पाठ 14 अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी अथवा अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: खरगोश तेज दौड़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह परसों जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में तेज, प्रतिदिन तथा धीरे धीरे, परसों शब्द क्रिया के विषय में बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: संसद के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ एक जहरीला सांप है। सिपाही नीचे पहरा दे रहा है, मैं कल बाहर गया था। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण: करण अभी आया है, वर्षा लगातार हो रही है, कल मुझे आगरा जाना है, माँ आज मंदिर जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में अभी, लगातार, कल और आज शब्द क्रियाओं की समय संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह अचानक आ गया। खरगोश तेजी से दौड़ता है, बच्चे ने फटाफट पाठ सुना दिया। इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक, तेज तथा फटाफट शब्द क्रिया के होने की रीति का ढंग बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जो जितना परिश्रम करेगा उतना फल पाएगा। बच्चा खूब पढ़ेगा, राहुल समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। तुम दोनों थोड़ा खेल लो। उपर्युक्त वाक्य में जितना, उतना, खूब, बिल्कुल तथा थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये क्रियाओं की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक: घर के आगे बगीचा है, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, मेज के नीचे बिल्ली है। उपर्युक्त वाक्यों में के आगे शब्द घर संज्ञा शब्द के बाद आया है तथा बगीचा संज्ञा शब्द से संबंध बता रहा है। इसी प्रकार पर शब्द लाल किले संज्ञा शब्द के साथ आया है और तिरंगा संज्ञा शब्द से संबंध बता रहा है तथा के नीचे शब्द भी मेज संज्ञा शब्द के साथ आया है तथा बिल्ली संज्ञा शब्द से संबंध प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर: कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण देखिए। क्रिया विशेषण संबंध बोधक: कमल पहले पहुंच गया, कमल से पहले रमेश पहुंच गया। गगन यहाँ रहता है, गगन अपने मामा के यहाँ रहता है। अंदर आ जाओ, कमरे के अंदर आ जाओ। आपने देखा कि कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं।
यदि ऐसे शब्दों के आगे के, से आदि ना लगे हो तो ये क्रिया विशेषण होते हैं, और लगे होते हैं तो संबंध बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक। यह चित्र राधा और कृष्ण का है। गुरजीत आज विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। उपर्युक्त वाक्यों में और शब्द राधा एवं कृष्ण इन दो शब्दों को जोड़ रहा है तथा क्योंकि शब्द गुरजीत आज विद्यालय नहीं जा सका और वह बीमार है वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। जो शब्द दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, क्या खूब छक्का लगाया। अरे, आप आ गए। हाय, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। छी छी, कितनी गंदगी है। बाप रे बाप, इतना बड़ा जुल्म। ऊपर लिखित वाक्यों में शाबाश, वाह, अरे, हाय, छी छी, बाप रे बाप शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा तथा भय के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विशेष। विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव इनके रूप पर नहीं पड़ता। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनका उच्चारण जिस प्रकार से किया गया है उसी प्रकार इनके भाव भी बदल जाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हर्ष सूचक, आहा, शाबाश, वाह वाह आदि। शोक सूचक, हाय, हाय हाय, बाप रे आदि। आश्चर्य, ओह, अरे, क्या, सच आदि। घृणा सूचक, छी छी, धत आदि। स्वीकृति सूचक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ आदि। संबोधन सूचक, अरे, ओ, रे आदि। भय सूचक, बाप रे बाप। प्रशंसा, शाबाश, सुंदर, बहुत सुंदर। चेतावनी सूचक, सावधान, होशियार, खबरदार।